इसके मैं बोल दूं, एक सेकंड, ये कह रहे हैं बिग बॉस बायस है, ये कह रहे हैं बिग बॉस बायस है। जिस टाइम एल्विश यादव था उस टाइम बिग बॉस बायस नहीं हुआ था। और आप महिला होने के नाते इनको ज्यादा तवज्जो दे रहे हो, यहाँ पर आप बायस हो रहे हो। बिग बॉस की तरह आप बायस हो रहे हो, एकता जी को ज्यादा बोलने दिया जा रहा है मेरे मुकाबले। ये कह रहे हैं एल्विश यादव के टाइम में बिग बॉस बायस नहीं था। नहीं था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। तो बार बार जो मुनव्वर बार बार एक ही बात बोल रहा था, मैं मुनव्वर फारूकी हूँ, तुझे टनल तक छोड़ कर आऊंगा। क्या ये घमंड नहीं था? क्या ये घमंड नहीं था? ये घमंड था उसका कि तुझे टनल तक छोड़ कर आऊंगा, तुझे टनल तक छोड़ कर आऊंगा। मुनव्वर फारूकी का घमंड नहीं था, घमंड था राइडर का। सलमान के आगे बोलने की किसी भी सेलिब्रिटी की हिम्मत नहीं होती, उसने वहाँ पर उसके खिलाफ आवाज उठाई थी बाबू ने। समझ ही नहीं आ रहा था गेम क्या है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बाबू भैया तो पूरे सीजन में वो जितने दिन ही रहा बस यही दिखा है, वो कंबल के भीतर कुकड़ू बजे है सिर्फ बाबू भैया के लिए। बाबू भैया ने कुछ किया ही नहीं है। और बाबू भैया लड़ा है ना, बाबू भैया लड़ा है, हाँ लड़ा है, अपने ब्रो सेना का पक्ष भी लिया है। नहीं और सारी चीजें करी, उसने पक्ष नहीं लिया, उसने पक्ष नहीं लिया। बाबू भैया वो इंसान है ना, बाबू भैया वो इंसान है जो खुद बोलता है मेरे बाहर ब्रो सेना मुझे बचा लेंगे। और अगर सलमान आके बोलता है आपके ब्रो सेना, अरे मेरे ब्रो सेना को टारगेट कर दिया यार, मेरे ब्रो सेना को, और वो ब्रो सेना लेके बैठ जाता था और पूरे एक हफ्ते ब्रो सेना। मैं बिग बॉस की डाई हार्ट फैन हूँ, मैं एक भी एपिसोड्स नहीं छोड़ती हूँ बिग बॉस के। बिग बॉस में पहले भी देखती थी और अब भी देख रही हूँ। बिग बॉस में बायसनेस बोले तो हाँ अब दिखता है, बट अब बिग बॉस वैसे फेसेस को ला रहे हैं जिनके ऑलरेडी फैन बेस जो है वो काफी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है वो कुछ करे चाहे नहीं करे वो तो जीत जाएंगे, बिकॉज उनके फैंस हैं। और पता नहीं अब फैंस किस बेसिस पे मिलते हैं। अगर वैसे फैंस मुझे मिल जाए तो शायद मैं बहुत धन्य हो जाऊंगी। अगर मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों के इतने फैंस हैं तो मैं तो सोच रही हूँ पता नहीं फिर मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है। मुनव्वर फारूकी किस बेसिस पे जीता है वो मुझे अभी तक पता नहीं चला। तो अब तो ऐसा लग रहा है बिग बॉस अब नेक्स्ट सीजन शायद मैं नहीं देखूंगी। तो मुनव्वर फारूकी किस बेसिस पे जीता है यही पता नहीं चला, आप स्टार्टिंग से अंत तक देखते रह गए। बिल्कुल नहीं। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बढ़िया खेला, उनके खेलने के कारण वो बिग बॉस जीता है। उन्होंने बहुत बढ़िया खेला है ना, बहुत बढ़िया। पहले 2 हफ्ते वो ये सोच रहे थे कंबल में सो के कि कौन मेरा अपना है, ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है। फिर उन्हें पता चला मनारा अभिषेक उनके अपने हैं। फिर उन्हें अंकिता दीदी और विकी जीजू भी मिल गए शो के अंदर, तो उन्हें लगा चलो यार ये सारे तो मेरे अपने हैं। फिर धीरे इनको लगने लगा मनारा मेरी ज्यादा क्लोज है, ठीक है। तो फिर मनारा को समझने में 2 हफ्ते लगा दिया। 5वें हफ्ते में जो है वो उनकी एंट्री हो गई, उनकी जिनके साथ वो डबल डेटिंग कर रहे थे ना आयशा जी की एंट्री हो गई। फिर वो 1-2 हफ्ते तो उन्होंने उन्हें खुश करने में लगा दिया। वो रूठ रही थी वो मना रहे थे, वो रूठ रही थी वो मना रहे थे। तो हाँ मुनव्वर फारूकी ने काफी काम करा है, एक साथ 3 लड़कियों का हैंडल करना, अंकिता का मूड स्विंग्स, मनारा का मूड स्विंग्स और उसके साथ साथ आयशा का मूड स्विंग्स। एक्चुअली मुनव्वर ने बहुत काम करा है। अच्छा, तो आपके हिसाब से विजेता कौन होना चाहिए? मुनव्वर है ये बेहतर हुआ या फिर मुनव्वर के अलावे कोई विजेता होना चाहिए? मुनव्वर के अलावा भी काफी फेसेस थे जो जीत सकते थे। अंकिता लोखंडे भी डिजर्विंग थी। वैसे अंकिता लोखंडे मुझे कुछ और करते हुए नजर नहीं आई, बट अगर फैन बेस देखा जाए तो अंकिता लोखंडे का भी फैन बेस जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, तो अंकिता लोखंडे भी जीत सकती थी। अदरवाइज अभिषेक ने भी अच्छा खेला है, तो अभिषेक अगर जीता तो शायद 10% होता जो चलो अच्छा है जीत गया, बट मुनव्वर फारूकी तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मुनव्वर जीत गया मतलब ठेस पहुंचा है बिग बॉस फैन होने के नाते? ठेस नहीं पहुंचा, अब तो ऐसा लगा नेक्स्ट टाइम से बिग बॉस देखूंगी नहीं देखेंगे बिल्कुल नहीं। आपके हिसाब से एकता होना चाहिए, तो एकता जो है सो वो बिग बॉस की विनर होनी चाहिए थी। एकता तो नहीं विनर हो सकती, अभिषेक हो जाता तो ठीक है। अभिषेक, हाँ अभिषेक विनर होना चाहिए था। क्या सही में अभिषेक विनर होना चाहिए था सर? अगर मुनव्वर की जगह पर अभिषेक जीत जाता तो नो डाउट कि अच्छा लगता, क्योंकि उसने भी अपने सारे इमोशंस दिखाए बिग बॉस में। उसने वो सब कुछ झेला जो एक मतलब उसने अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव किया। अगर वो जीतता तो भी हम खुश होते कहीं ना कहीं कि एक खिलाड़ी जीता है। लेकिन मुनव्वर को जिताना मतलब वो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि जैसे लास्ट सीजन की भी मैं बात कर लूँ, पिछले 2 सीजन से बिग बॉस मुझे पूरी तरीके से बायस नज़र आ रहा है और पूरा फिक्स। मतलब मैं तो यहाँ तक बोलना चाहूँगा बढ़ के एज ए बिग बॉस फैन, क्योंकि मैं तब से बिग बॉस का फ़ैन हूँ जब पहली बार राहुल रॉय जीता था सीजन 1, जब अरशद वारसी ने होस्ट किया था। मेरे मुँह भी नहीं आई थी, तब से मैं बिग बॉस देख रहा हूँ और तब से लेके मैंने कभी एक भी एपिसोड मिस नहीं किया। मुनव्वर फारूकी ने एक सिंगल काम ऐसा नहीं किया सिवाय अपनी शायरियों के, वो भी चोरी की शायरियाँ हैं। वो ज़्यादातर शायरियाँ वो बोलता है जो या तो गालिब साहब की हैं या फिर किसी न किसी शायर की लिखी हुई शायरियाँ हैं। मैं बता भी देता हूँ एक शायरी जो मेरे भैया की डायरी में आज से 20 साल पहले लिखी गई है, तो जिसमें भैया की शायरी कैसे चोरी होगी? वो भी डायरी से आया था क्या घर पे चोरी करने? नहीं, मैं बता देता हूँ। एक हमारे आजमगढ़ से बहुत फेमस शायर थे जिनकी शायरी मेरे भैया ने अपने बचपन में लिखी थी और मुनव्वर फारूकी उस समय पे
बच्चे ही थे, लिखना उखना उन्होंने शुरू नहीं किया होगा। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू बनकर मेरी आंखों तक आ भी नहीं सकता, और छोड़ दिया उसने साथ मेरा क्या उसमें खता उसकी क्या, हर शख्स तो मेरा साथ निभा ही नहीं सकता। ये 4 लाइनें उन्होंने बोली थी। इसके आगे की 2 लाइनें मैं बता देता हूँ आपको। प्यासे रह जाते हैं जमाने के सवाल, किसके लिए जिंदा हूँ बता भी नहीं सकता। ये पूरी शायरी थी जो मुनव्वर फारूकी ने चोरी की और चिपका दी। तो वो शायरियाँ भी चोरी की बोलते हैं, ज़्यादातर गालिब साहब की शायरियाँ रट रखी है और बोल देते हैं, अपनी शायरियाँ नहीं बोलते हैं। और उसके अलावा उन्होंने कुछ भी अच्छा बिग बॉस में किया नहीं था। फिर भी उन्हें बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टैन को बिग बॉस ने क्या किया, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। स्टैन कुछ नहीं कर रहा था, बावजूद इसका वहाँ पर कॉन्सर्ट कराते हैं। उसके लिए सीधी मौत और इक्का वगैरह को बुलाया जाता है, वहाँ पर कॉन्सर्ट कराया जाता है सिर्फ स्टैन को चमकाने के लिए। और 7 मिलियन फॉलोवर्स के साथ में स्टैन को जिता दिया जाता है, जबकि उससे बड़े बड़े चेहरे भी टीवी के थे वहाँ पर जिनके ऑलरेडी फॉलोवर्स थे। ऐसा नहीं था कि उनके फॉलोवर्स नहीं है। अगर फॉलोवर्स से ही सिर्फ जीता जाता ना, मुझे बिग बॉस की मनसा पर ही सके कहीं ना कहीं। मैं तो ये भी कहने से नहीं चूकूंगा कि आज एक जिहादी मानसिकता का चैनल हो गया है, क्योंकि पिछली बार भी डिजर्विंग कैंडिडेट शिवराज को और प्रियंका चाहर चौधरी को, दोनों में से कोई भी विनर होता ना तो डिजर्विंग होते, लेकिन उनको दरकिनार करके MC स्टैन के हाथ में ट्रॉफी पकड़ा के दी गई। इसी तरीके से इस सीज़न में अगर आप सीज़न डे 1 से देखोगे, जिसने अपना मास्टर प्लान भी किया, हर एक पॉइंट पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अपनी पत्नी से भी लड़ा, उसको 50 बार उस शख्स को नेगेटिव दिखाया गया, सलमान के थ्रू, बिग बॉस के थ्रू, मीडिया के थ्रू। बावजूद इसके वो लड़ता रहा और अपने दम पर खेलकर वो पहचान बनाई। विक्की जैन जो डिजर्विंग कैंडिडेट एक्चुअल में था, जीतने वाला। और मैंने आप ही के चैनल पर 1 महीने पहले भी बोला था कि जिस तरीके से विक्की जैन खेल रहा है, विक्की जैन जीत डिजर्व करता है, लेकिन जिस तरीके से बिग बॉस का और सलमान का रवैया है, उस तरीके से इसको देखना आप टॉप 5 से पहले निकाल दिया जाएगा और मुनव्वर फारूकी को जिताया जाएगा। और ये बात तो तभी तय हो गई थी जब मनारा के ओवर जाकर ईशा, एक 19 साल की लड़की, आप समझो, मैं पॉइंट टू पॉइंट इसीलिए बात कर रहा हूँ, 19 साल की लड़की जिसने अपना हर साइड दिखाया, जिसको सलमान हर एपिसोड में सलमान ने क्या डायलॉग कह के चिढ़ाया, आएगा आएगा करके, एक लड़की की फैमिली तक को जलील किया जा रहा है। और उसके बावजूद वो डिग्निटी के साथ खेलती रही, डिग्निटी के साथ खेली ना। मुनव्वर उस डिग्निटी से नहीं खेला, लेकिन मनारा के ऊपर उसको निकाल दिया जाता है, टॉप 6 में नहीं रखते उसको। फिर टॉप 6 में विक्की को एकदम से निकाल दिया जाता है। क्या किया था अरुण महासेट्टी ने पूरे बिग बॉस में? 3 हफ्ते तो वो कंबल में ही सोता रहा, उसके पूरे सीजन ही वो कंबल में सोता। ठीक है। उसके बाद तहलका के जाने के बाद में थोड़ा बहुत कभी कभी जागता था, तो उसकी लड़ाई कहाँ तक घूमती थी, जिधर देखा थाली का बैंगन, वो जो बैंगन यूज करता था ना, वो ही थाली का बैंगन था, जिधर वजन उधर भजन। उसको तुमने टॉप 5 में कर दिया, मनारा को टॉप 5 में कर दिया। अगर कोई, और मुनव्वर को तो तुमने विनर ही बना दिया, जबकि मेरी नज़र से देखो तो ये तीनों ही कैंडिडेट टॉप 5 भी डिजर्व नहीं करते थे। अगर टॉप 5 कोई था, विक्की जैन विनर, अंकिता लोखंडे, अभिषेक, बाबू भैया, जिसको वोटिंग के आधार पर इनके बस की नहीं थी निकालना। क्या है बाबू क्या भैया, चीज़? आप तो नहीं, फैन बेस की बात पे आप आ गए। बता रहा हूँ ना, बाबू भैया ने किया, मैं बता रहा हूँ क्या नहीं किया। बाबू भैया ने कुछ किया मैं बता रहा हूँ मैडम, बोलने तो हाँ दो। जी। मैं बता रहा हूँ क्या किया। बाबू भैया ने ये किया था कि बाबू भैया वो पहला शख्स बना जिसने बिग बॉस के खिलाफ आवाज उठा दी थी और सलमान के खिलाफ आवाज उठा दी थी। सलमान के आगे बोलने की किसी भी सेलिब्रिटी की हिम्मत नहीं होती, उसने वहां पर उसके खिलाफ आवाज उठाई थी बाबू ने। समझ ही नहीं आ रहा था गेम क्या है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बाबू भैया तो पूरे सीजन में वो जितने दिन ही रहा, बस यही दिखा है, वो कंबल के भीतर कुकड़ू बजे सिर्फ बाबू भैया के लिए। बाबू भैया ने कुछ किया ही नहीं है। और बाबू भैया लड़ा है ना, बाबू भैया लड़ा है, हाँ लड़ा है, अपने बाबू भैया का लड़ा पक्ष भी लिया है, नहीं और सारी चीजें करी। उसने पक्ष नहीं लिया, उसने पक्ष नहीं लिया। बाबू भैया वो इंसान है ना, बाबू भैया वो इंसान है जो खुद बोलता है मेरे बाहर ब्रो सेना मुझे बचा लेंगे, और अगर सलमान आके बोलता है आपके ब्रो सेना, अरे मेरे ब्रो सेना को टारगेट कर दिया यार, मेरे ब्रो सेना को, और वो ब्रो सेना लेके बैठ जाता था और पूरे एक हफ्ते ब्रो सेना इरिटेट हो गए थे। अच्छा, अगर उसकी ब्रो सेना से सब इरिटेट हो रहे थे, उसकी ब्रो सेना से सब इरिटेट हो रहे थे, तो बार बार जो मुनव्वर बार बार एक ही बात बोल रहा था, मैं मुनव्वर फारूकी हूँ, तुझे टनल तक छोड़ कर आऊंगा। क्या ये घमंड नहीं था? क्या ये घमंड नहीं था? ये घमंड था उसका कि तुझे टनल तक छोड़ कर आऊंगा, तुझे टनल तक छोड़ कर आऊंगा। मुनव्वर फारूकी का घमंड नहीं था, घमंड था राइडर का। राइडर बार बार एक ही चीज अपने फैन बेस, नहीं राइडर ऐसे प्रोजेक्ट किया बिग बॉस ने, राइडर ने अपने हक की बातें करी थी, राइडर ने अपने हक की बातें करी थी, लेकिन बिग बॉस ने उसको उस तरीके से प्रोजेक्ट किया, इसीलिए वो सम्मानित लड़का था। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इसीलिए बिग बॉस के इनविटेशन के बाद भी वो ग्रैंड फिनाले में नहीं आया। आपको राइडर लायक लगा था? विनर के लायक नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट टॉप 5 में मैडम ऐसे तो
ऐसे तो फिर ऐश्वर्या भी डिजर्विंग नहीं थी, नील भट्ट भी नहीं था, obviously जिगना भी नहीं निकल गए, थी, निकल गए। ऐसे तो सोनिया भी आई थी। निकल गए। वो तो बिग बॉस ने सेलेक्ट किए थे ना, वो तो हमने देखने के बाद किया। बट क्या राइडर को मैं एक मुझे सवाल वो है, बताइए, क्या इन्होंने राइडर कहा को ये कि लोग जो फैन बेस मुनव्वर पे फारूकी हटा को जो सकते विनर बने हैं वो विनर इसलिए बने ताकि इनके भाई साहब की जो है सो उन्होंने शायरी चोरी करके बोल दिया और चोरी के शायरी के वजह से उन्होंने जीते। एक राइटर है, राइटर है, आपसे जान पहचान है, तो इसलिए उन्होंने उनकी जीत हुई है। उनके जीत के पीछे कारण क्या है? क्या सही में बढ़िया खेला या फिर सलमान खान है उनके जीत के पीछे? उनके जीत के पीछे ना सलमान खान है ना बढ़िया खेले हैं। मुझे जितना लगता है उनके जीत के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनका वो सो कॉल्ड जो फैन बेस है वो है, जो शायद इस चीज को प्रमोट करता होगा। एक साथ आप 3 लड़कियों के फीलिंग्स के साथ खेल सकते हो, इट्स कॉमन। नहीं नहीं, लोग क्योंकि मेरा क्योंकि objection है फिर से क्योंकि एकता जी के अभी के यूथ एकता को जी के साथ में फिर से मेरा बिल्कुल। अरे objection आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे, मुझे बोलने तो बोलने दो, मुझे बोलने तो आप दो। उनके फैन जो कर रहे हो ना, नहीं, मुझे उस पे ऑब्जेक्शन है। मुनव्वर क्योंकि सिर्फ अगर और या सिर्फ तो हम फैन बेस की बातें कर लें, अच्छा, या तो फैन fan बेस की base अगर की यदि बात बात कर कर लें, रहे हैं तो कहा यह जा रहा था कि एलवीस यादव की जो पूरी आर्मी है, तो उसी के वजह एलवीस से यादव जीता की जो है। फैन आर्मी है वो अभिषेक के पीछे था और अभिषेक को पूरा सपोर्ट कर रहा था। तो क्या एलवीस यादव का फैन इतने जो है सो मुनव्वर से कम था इसलिए सपोर्ट नहीं हो पाया? एक एल्विश यादव का फैन बेस जितना एल्विश यादव को सपोर्ट करेगा उतना जरूरी है क्या? एल्विश यादव का सारा फैन बेस जो है वो अभिषेक को, अगर कुछ एक आदमी ने कर दिया दैट डजंट मीन ना सारा फैन बेस ही उसको सपोर्ट करेगा। अब एल्विश यादव ने बोला ठीक है अभिषेक अच्छा खेल रहा है, और अगर आप ये कह रहे हो मुनव्वर फारूकी फैन बेस की वजह से नहीं जीता, सलमान खान ने जितवा दिया है जैसा कि सर कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। सलमान खान ने जितवा दिया। अगर सलमान खान को जितवाना ही होता तो मुनव्वर फारूकी को, मुझे लग रहा है सलमान खान एंड के कुछ वीक्स में मुनव्वर फारूकी की जो क्लास लगवाया है ना, अगर मुनव्वर फारूकी में इतनी सी भी इंसानियत होगी ना तो शायद वो चुल्लू पर पानी में डूब मरेगा। इसको मैं बोलना मरेगा। चाहूंगा, मैं अच्छा, बोलना मुनव्वर के जीतने से मैसेज क्या गया बिग बॉस के माध्यम से, या फिर बिग बॉस या फिर एक आम जनमानस में क्या मैसेज गया? मैं क्या है, आप एक साथ डबल डेटिंग नहीं ट्रिपल चौपल जितने डेटिंग कर सकते हो आप, उसके बाद अगर कोई लड़की आपसे अटैच हो जाती है तो आप उसको बोलोगे गेट ओवर मी, ठीक है? और अगर वो लड़की आपसे गेट ओवर नहीं हो सकती है तो आप उसको बोलोगे यार मनारा ये तो मेरे से ऑब्सेशन है इसको मेरे से। तो मुनव्वर फारूकी वो लड़का है, ठीक है? और मुनव्वर फारूकी से जो है ना हमारा यूथ इतना इंस्पायर्ड हो रहा है कि उसे बिग बॉस का विनर बना दिया, क्योंकि मुनव्वर फारूकी से तो आइडल है वो। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी जो है वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहा इसलिए जीत गया। उसकी जो फैन आर्मी है या जो उसके जो फैन है वो इसलिए उससे ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि एक वर्ग को ये टारगेट करते रहा हमेशा। मैं उसी चीज़ पे आना चाह रहा था, इनकी बात का जवाब देना चाह रहा था। अगर मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये फैन बेस पे नहीं जीता है, हिंदुस्तान की जो जनता है ना वो ऐसे आदमी को कभी भी वोट नहीं करे। सिर्फ मुनव्वर के सिर्फ मुस्लिम ही तो नहीं होंगे फॉलोवर्स कि वो वोट कर रहे हैं। और जब वो राम और सीता का, गणेश जी का मजाक उड़ाता है, उसके विरोध भी हुए हैं। 29 शोज कैंसिल हुए हैं, इसी हिंदुस्तान में हुए हैं, इसी हिंदुस्तान की जनता ने करने दिया है। क्या अंकिता लोखंडे के फैन कम थे? अगर फैन बेस पे जीत मिलती तो अंकिता लोखंडे विनर होती। ऐसा नहीं, एक सेकेंड, ठीक है? अंकिता मुनव्वर फारूकी जब ठीक से पजामे का नाड़ा बांधना नहीं जानते थे ना, उस समय पर अर्चना के नाम से अंकिता लोखंडे घर घर में फेमस थी। मुनव्वर का हो सकता है कि सो कोल्ड यूथ फैन हो, अंकिता के घर में बच्चे बूढ़े तक फैन रहे हैं और वो फैन बेस अभी भी कम नहीं हुआ है। टीवी पर दुनिया देख रही थी। अगर फैन बेस, मैं डंके की चोट पे इस बात को कह रहा हूँ कि बिग बॉस बायस था और बिग बॉस और सलमान की उससे ये जीता है। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। आप बिग बॉस का जो वोटिंग का वो है ओपन करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। बिग बॉस बाइस्ड है तो जब एक तरफ एलवीस यादव जीतते हैं तो बिग बॉस बाइस्ड नहीं दिखता है, जैसे ही जो है मुनव्वर जीतते हैं तो बिग बॉस बाइस्ड हो जाता है। मैं बता देता हूँ आपको, एल्विश यादव के समय पर कौन कौन से कंटेस्टेंट थे? अभिषेक मलान, पूजा बत्रा, मनीषा रानी, ये सारे कंटेस्टेंट थे। और मुनव्वर के आगे कौन कौन से कंटेस्टेंट थे? दोनों के आगे फर्क देखो ना, सिर्फ अच्छा खेल। आप समझो बात को, आप गलत बोल रहे हो। एक इनका जो सवाल है वो नहीं, क्या कह रहे हैं? बावजूद इसके मैं बोल दूं, एक सेकंड, ये कह रहे हैं बिग बॉस बायस है, ये कह रहे हैं बिग बॉस बायस है। जिस टाइम एल्विश यादव था उस टाइम बिग बॉस बायस नहीं हुआ था। और आप महिला होने के नाते इनको ज्यादा तवज्जो दे रहे हो। यहाँ पर आप बायस हो रहे हो, बिग बॉस की तरह आप बायस हो रहे हो। एकता जी को ज्यादा बोलने दिया जा रहा है मेरे मुकाबले। ये कह रहे हैं एल्विश यादव के टाइम में बिग बॉस बायस नहीं था। नहीं था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। अभी आपने बोला, अभी आपने बोला, आपने बोलने नहीं दी ना, आपने काट दिया। मैं अपना बयान पूरा कर दूं। बात तो ले लीजिए, सवाल तो ले
लीजिए। एल्विश यादव से 1000% बेटर खेला था मनीषा रानी ने। मनीषा रानी नहीं जीती, एल्विश यादव नहीं। जीत गया। एल्विश यादव नहीं। जीत गया और अब एल्विश मैं बता यादव देता हूँ। एल्विश यादव भी फैन बेस की मैं वजह से बता ही देता जीता था हूँ। और मुनव्वर फारूकी भी सर, उसी वजह से जीता है और सर। दूसरा कोई ये है ही नहीं। एल्विस यादव में और मुनव्वर में बेहतर कौन खेला, अगर आपने बिग बॉस सही से देखा? मुनव्वर। एल्विस यादव बेहतर हाँ, नहीं खेले? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फैन बेस के कारण ही जीतते हैं। दोनों ही फैन बेस के कारण जीते। खेला तो दोनों में से किसी ने ही नहीं है, दोनों कंबल लेकिन तान के एल्विस सोए से बढ़िया थे। खेला था हाँ, मुनव्वर। मुनव्वर थोड़ा मतलब मुनव्वर का ना ट्विस्ट अच्छा था, 2 लड़की आ गई, मतलब समझ आप रहे बोलने नहीं हो वो दे ना रहे। देखने में चलिए, आप मजा आ बोलिए, रहा आप है। बोलिए। आप बोलने नहीं दे रहे। आप बोलो ना, आप हाँ, आप शांत रहना। पहली बात, एल्विस एक वो, नो डाउट, मैं इस बात को अभी भी बोल रहा हूँ, एल्विस भी कहीं ना कहीं बायसनेस की वजह से ही जीता था, क्योंकि एल्विस जितने दिन घर में रहा था, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री था, जीत अगर, लेकिन मैं इनकी इस बात से अग्री नहीं करता। अभी agree करा आपने। अरे बता रहा हूँ ना, पूरा बोलने तो दो। एल्विस के लिए अग्री करता हूँ, लेकिन जो ये मनीषा रानी कह रही है ना, उस घर में एक अभिषेक मलान नाम का भी शख्स था जो जीत डिजर्व करता था और उसे जीत मिलनी चाहिए थी। अग्री करती हो मैडम? अब आ जाता हूँ पॉइंट पे दूसरे, मुनव्वर। और ये कैसे, मुनव्वर कैसे अच्छा खेला? मुनव्वर की नाजिला आ गई, मुनव्वर की अंजलि आ गई, फिर मुनव्वर की आयशा आ गई, अंदर मनारा थी, बिग बॉस ने उसको स्टैंड अप करने का मौका दे दिया, ठीक है, स्टैंड अप कर रहा है। ये सारा बायसनेस नहीं था क्या उसकी इमेज? और जो दूसरा इन्होंने बोला कि अगर बिग बॉस उसको जिताता, बिग बॉस उसको जिताता तो सलमान उसकी तारीफें करते। अरे भैया, वाइट बॉस कैसे किया जाता है? पहले सामने वाले को इतना गिरा दो और फिर एकदम सर उठाओ, समझ गए? ऐसा का कोई लेना देना ही नहीं था बिग बॉस शो में आने का। जितनी उसकी पर्सनल लाइफ पे बातें हुई और जितना उसको वो किया गया और बार बार उसको टारगेट करके किया गया, क्या इतना डिफेम किसी और को किया जा रहा था? नहीं, उसको चमकाने के लिए। और मुनव्वर आते ही उसने कई सारे, मैंने आपके चैनल पे पहले भी बोला है, सिंपैथी कार्ड तो वो खेलता ही था, सिंपैथी कार्ड तो लेकिन सिर्फ फैन बेस की बदौलत वो नहीं जीता है। मैं अपनी बात पर अडिग हूँ और मैं इसीलिए, मैं तो पर्सनली ये चाहता हूँ, जो बिग बॉस का पिछले 17 सालों से डाई हार्ड फैन था ना, आज चाहता हूँ कलर्स चैनल का बाइकआउट होना चाहिए। मतलब ये कलर्स कह का रहे हैं- मैं कलर्स चैनल का आप ये बाइकआउट कहना चाहता हूँ। चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो और मैं मुनव्वर hashtag भी फारूकी, चलाऊंगा। मुनव्वर फारूकी डबल ट्रिपल डेटिंग से सिर्फ नहीं जीता, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं, उसने और भी काम करे हैं। जैसा कि आपने अभी क्या बताया था मुनव्वर फारूकी के बारे में, अरे उन्हें स्टैंड अप करने का भी मौका मिला, उन्हें लड़कियों को इम्प्रेस करने का भी मौका मिला, जैसा भी सर बता रहे थे। मैं बता देता हूँ, एक ठीक है? सेकंड, ये गलत बोल रही हैं। डबल ट्रिपल डेटिंग तो गलत है ही है, और वो उसका वो मिलना ही था उनको। नहीं, बिल्कुल कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, तभी तो मैं तो पहले से कह रहा हूँ। उसने तो मेरे गणेश जी का, मेरे राम का, मेरी सीता का मजाक उड़ाया था, तो इसलिए हम उसका विरोध तो कर ही रहे थे। फिर भी पूरा बिग बॉस देख गए, सर, बिग बॉस में अकेला मुनव्वर नहीं था। तो बिग बॉस का बाइकआउट करिए ना फिर। मेरी बात सुनो ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। आज जब उसको जिताया गया है बायस्ड होके, आज मैं चैनल का भी विरोध करने को तैयार हूँ, क्योंकि चैनल का ही है बिग बॉस, एंडमोल का ही है, इसलिए आज मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। लेकिन पहले जब आया था ना, सिर्फ एक मुनव्वर था, उसमें हर बार माता रानी की जय बोलने वाला अभिषेक भी था, उसमें विक्की जैन भी था, अंकिता लोखंडे भी थी, मेरे धर्म को मानने वाले लोग थे, ऐसा नहीं है। और मुझे कोई मुस्लिम होने से या किसी से फर्क नहीं पड़ता है कि मैं शो नहीं देखूंगा, लेकिन जब उसको अनडिजर्विंग होकर जिताया, अगर उसने कुछ किया होता बिग बॉस के शो में, कोई एक बढ़िया से टास्क परफॉर्म किया होता, कुछ और किया होता, उसने पता है क्या किया है? हर बार अपने लोग तक नहीं बना पाया वो। अंकिता फ्रेंड है, विक्की फ्रेंड है, उनके साथ में रहूंगा, अगला फीडबैक आ जाता है, साइड हो जाता है। फिर मनारा बड़ी अच्छी दोस्त आखिरी सवाल है आप दोनों से, आखिरी सवाल ले रहे हैं, अलग हो जाता है। क्या सलमान खान को होस्ट करते रहना चाहिए बिग बॉस का? नहीं नहीं, आप छोड़ देना। पता नहीं सर, मैं तो अब आगे देखूंगा ही नहीं, तो कोई कुछ भी करे, नहीं, मैं आगे बिग बॉस मैं ही नहीं देखूंगी देखूंगा। तो जरूर, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने अभी को आपने मिल रहा है बोला था मैं मुझे। छोड़ दूंगी। मुझे बहुत अभी कुछ इन्होंने सीखने, बोला अरे मैं छोड़ दूंगी। अभी आप मुझे आप बोलने गलत नहीं दे बोल रहे रही हो, हो। अभी आप मुझे अभी बोलने आपने नहीं दे बोला रहे हो। था नहीं मैं आगे से नहीं नहीं देखूंगी नहीं नहीं, अभी जैसा इन्होंने बोला ना मुनव्वर, ये मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है ये बिग मुनव्वर बॉस से सीखने को क्या मिलता है, हम थोड़ा सा ये करेंगे, क्या सीखने को मिलता है? मतलब हमें लग रहा है कि हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया बिग बॉस नहीं देखा तो। ऐसा आपको लगता है? मुझे तो मैं देख ली तो यार आज का दिन सही है, बेस्ट है। क्या सीखने को मिलता है? मैं बताता हूँ क्या नहीं सीखने को मिलता है। नहीं, मुझसे पूछा है उन्होंने, रुको ना। क्या सीखने को मिलता है बिग बॉस? अभी अभी पहली बात तो मैं एक आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी, बट पहले मैं बताना चाहूंगी, अभी इन्होंने बोला, अभी इनके जितने भी मैं स्टेटमेंट सुनी, मुझे समझ नहीं आ रहा ये चाहते क्या है। मुनव्वर फारूकी के अरे मैडम, हम दोनों फेवर एक में ही बोल ट्रेन रहे पे हैं, सवार हैं। मुनव्वर के हम दोनों विरोध में हैं। फेवर में बोल रही है, अगेंस्ट में बोल रहे हैं, मुनव्वर ठीक के है, विरोध बता में रही हूँ हूँ। अब आप हमें ये मुनव्वर के कहोगे, विरोध में हूँ कितना सीजन से देख रहे हैं आप? कौन कितने सीजन से देख रहे मुझे याद भी नहीं, मैं बहुत पहले से देख रही हूँ बच्ची Big रही Boss। हो। हैं? ठीक है, एक से भी आप देख गए होंगे, इतने डाई
हार्ड फैन है होगा ना, मैं तो क्या बता दूं। सीखने को मिला? एक सवाल हमको ले यार लीजिए। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। एकता जी, क्या सीखने को मिला आपको बिग बॉस से? इतने सीजन आपने बिग देखे। बॉस मुझे ऐसा लगता है सीखने के लिए नहीं देखा जाता। जिस स्टार को हम देखते हैं ऑन स्क्रीन, ठीक है, उनकी रियलिटी कैसी है, वो कैसे है। एक लोगों को, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं बिग बॉस देखती हूँ तो अंकिता लोखंडे को मैं पवित्र रिश्ता में एक सुशील बहू देखी थी। यहाँ पे तो भाई साहब पता नहीं क्या क्या देखा। पति को अंकिता लात मारते लोखंडे हुए। पति को लात मारते हुए, चप्पल मारते हुए भी देखा है। वो इतनी पवित्र बहू बनी हुई थी। तो रियल लाइफ को कहाँ लेके आ रहे हैं आप यहाँ पे? इसको रियलिटी शो कहा जा रहा है, आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं। रियलिटी ही तो दिखाई दे रही है ना यहाँ पे। वो वही तो चीज मैं आपको बता रही हूँ। ऑन स्क्रीन वो व्यक्ति अच्छी की बहू थी। अब आप चाहती है कि रियल लाइफ में अगर यदि किसी का शादी हो गया तो रियल लाइफ में भी उसका पति पत्नी हो? ऐसा थोड़ी नहीं, ना होता बिल्कुल है। नहीं। नहीं, उनकी real life की पति पत्नी है भाई साहब वो। वो तो विक्की उनका रियल हस्बैंड Real है। husband वहाँ पे हस्बैंड वाइफ आए हुए थे। तो अंकिता लोखंडे को हम जानते थे ऑन स्क्रीन पवित्र रिश्ता में अर्चना नाम की एक उनका कैरेक्टर था और वो बहुत सुशील बहू थी। बट यहाँ आने के बाद अगर अब हम भी क्यूरियस होते हैं, जाके मिल तो नहीं सकते ना अर्चना कैसी है, ऑन स्क्रीन ही देखना पड़ेगा ना। यार, एक सेकंड अब यहाँ ऑन पर स्क्रीन मैं देखने बोलना के बाद मुझे हमें मौका जो है दो वो देने। स्टार्स की रियलिटी दिखती है और रियलिटी देखने के बाद पता चलता है ओके इनके भी इतने रंग है। यही तो सीखने कुछ नहीं सीखे आप। एक सेकंड भाई साहब। और ये सीखने एंटरटेनमेंट का है। भी मैं सीखने को बताता क्या हूँ। मिलता है? आप ही ने कहा नहीं, कि मैं सीखने को बताता हूँ मिलता है। सीखने को, मैं बताता हूँ क्या मिलता है। सीखने को आपको ना अलग अलग लोगों के, अलग अलग उससे आए हुए लोगों के ना पर्सनैलिटी को समझने का एक मौका मिलता है। उससे आपको लोगों को व्यक्तिगत पहचानने की एक वो आती है। अगर आप उसको डीपली देखोगे, अगर आप उसको ट्रोल करके देखना चाहोगे ना तो कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर व्यक्ति को पहचानने की एक वो करनी है, उसमें अलग अलग पर्सनैलिटीज आ रही हैं जो एक घर के अंदर में रह रही हैं। आप उससे उनके व्यक्तित्व को जब देखते हो ना तो कुछ अच्छी चीज़ें आप अपने जीवन में भी उतार सकते हो और कुछ बुरी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि यार ये मेरी भी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो शायद आप उसको दूर कर सकते हैं। ये तो सीखने को मिलता है। अब दूसरी बात मैडम की एक बात का जवाब दे दूं, अंकिता लोखंडे ने अगर अपने पति को पिलो मार दिया या ऐसे मजाक में लात मार दी ना, नहीं, चप्पल वो मारा गलत है। नहीं था। वो मियाँ बीवी के बीच में हो जाता है, एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होता रहता है।